आप क्या चाहते हो भाई? दो चीज़ों की बड़ी चर्चा होती है। वैसे तो 3 वस्तुएं हैं, पर 2 बड़ी प्रसिद्ध हैं। वे क्या हैं? स्वर्ग और नरक। आपने मोक्ष का नाम भी सुना है कि नहीं सुना है? हैं? ये क्या वस्तु होती है? जन्म मरण से के बंधन से छूटकर। कौन से बंधन से? जन्म मरण के बंधन से छूटकर परमात्मा का प्रत्यक्ष होने पर। बहुत से सारे लोग बोलते हैं जी भगवान को किसने देखा है? ऋषि दयानंद जी क्या लिखते हैं? त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। ऋषि दयानंद कहते हैं कि भगवान का प्रत्यक्ष होता है जैसे आँखों से सूर्य के निकलने पर या अन्य प्रकाश के होने पर हम सांसारिक पदार्थों को देखा करते हैं, ऐसे ही इंद्रियों से नहीं, मन से भी नहीं, आत्मा स्वयं परमपिता परमात्मा का प्रत्यक्ष करता है। ये प्रत्यक्ष हो जाने के बाद जन्म मरण का बंधन समाप्त होकर अपने पिता के राज्य में रहना। क्यों जी? पिता का राज्य कहाँ है? अरे बोलो, आपके पिता का राज्य कहाँ है? बता दो। देखो ये कह रही मेरा तो पिताजी का सुखेड़ी में है। अरे परम पिता का नहीं, परम पिता का। तो ये देखो अब बोली, परम पिता का तो सब जगह है राज्य है। अरे परम पिता परमात्मा के राज्य में यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ नाना लोक लोकांतरों में घूमता हुआ, सर्वत्र सृष्टि को देखता हुआ। किसको देखता हुआ? दुनिया को देखता हुआ। कभी कभी आर्य समाज गंगों में भी आते होंगे। कौन? वे मुक्तात्मा। सच कहता हूं मैं, वैसे नहीं बोलता हूं। जो मुक्तात्मा सारी सृष्टि में घूमते हैं, भगवान के ज्ञान में निमग्न रहते हैं, आनंद की वर्षा में स्नान करते रहते हैं, सारी सृष्टि को देखते हैं, अन्य मुक्त आत्माओं से मिलते हैं, मिल करके बोलो हर्षित होते हैं। ऐसी अत्यंत आनंदमयी अवस्था का नाम क्या है? मोक्ष। अरे बोलो क्या है? तो मोक्ष के स्वप्न तो बड़े आदमी देखते हैं। हमें बड़ा आदमी बनना चाहिए और मोक्ष के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन स्वर्ग नरक की प्रसिद्धि बहुत है। अच्छा एक बात बताओ, क्या किसी ने बिना मरे स्वर्ग देखा है? ए बहन जी, कहाँ रुपयों में चक्कर में फंसी पड़ी हो? इसका मुंह इधर कर दो। अरे बताओ, क्या किसी ने बिना मरे स्वर्ग देखा है? अरे बोलो ना। नहीं देखा है तो मरने को तैयार हो? ये हमारी बहनें कितनी भोली हैं। ये कहती है स्वर्ग चाहिए और कहती है बिना मरे मिलने का नहीं। तो हम कहते हैं अरे मरो तो बोलो। बोले ना, ये नहीं करेंगे। ये तो हालत ऐसी हो गई जैसे कोई कहे हमें तैरना सीखना है पर पानी में नहीं घुसेंगे। बोलो मिल जाएगा? तो बताओ कौन कौन स्वर्ग जाना चाहते हो? हाथ खड़ा करो। अरे बोलो कौन कौन मरना चाहते हो? घर जाके कहीं शिकायत ना कर दे जी, वहां तो मरने की बात चल रही थी। एक बहन जी ने हाथ उठा लिया, बोले मैं तैयार हूं। अरे ये तो 2 हाथ उठा रही हैं। क्या घर में कोई परेशानी तो नहीं है बहन जी? ध्यान देना, आप स्वर्ग को नरक को समझ लो पहले। देखो जी, जैसा मैं इस समय बोल रहा हूं ना, मस्ती में भर के, ये तब बोला जाता जब माइक अच्छा होता है। आर्यो ध्यान देना, मरना पड़ेगा या नहीं पढ़ना पड़ेगा ये जानना चाहते हो कि नहीं? अरे बोलो। तो स्वर्ग नरक को जान लो।
अभी आदरणीय भानु प्रकाश जी कह रहे थे, जहां सुख अधिक हो और सुख की सामग्री, ये सुख की सामग्री क्या है? अच्छी माँ, अच्छे पिता, अच्छे गुरु, अच्छा सत्संग। सत्संग वैसे अच्छा ही होता है, पर आजकल सत्संग के नाम पर कुसंग भी हो रहे हैं, इसलिए मैंने अच्छा सत्संग बोल दिया है। और अच्छी बुद्धि, अच्छा शरीर, अच्छी विद्या, बोलो ये क्या है? सुख का सामान। जहाँ सुख और सुख की सामग्री अधिक हो और दुख की सामग्री क्या है? शराबी पति मिल जाए, अरे दुर्गुण दुर्व्यसन जीवन में आ जाएं, बोलो ये क्या है? दुख की सामग्री। अरे गरीबी बोलो क्या है? दुख की। अरे मूर्खता बोलो क्या है? दुख की। तो जहाँ दुख और दुख की सामग्री अधिक हो और सुख की सामग्री कम हो, बोलो उसका नाम क्या है? नरक। अब मैं एक प्रश्न पूछ लूं जो मैं बता चुका हूं वही पूछूंगा, देखें। अरे बोलो स्वर्ग में दुख है कि नहीं? अरे बोल तो ना। नए वाले हाथ खड़ा कर दो। एक अकेले रह गए हो भैया। अरे स्वर्ग में दुख है कि नहीं? नई वाले हाथ खड़ा करो। ये कहते नहीं है। मैंने बोला था जहां सुख और सुख की सामग्री ज्यादा हो पर दुख और दुख का सामान भी हो, अरे बोलो उसका नाम क्या है? स्वर्ग। अच्छा एक बात बताओ, एक व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान की उपासना नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? भगवान की पूजा कभी नहीं करूंगा। क्यों? बोले समय ही नहीं है। तो क्या करोगे? बोले सही सही कर्म करूंगा। क्या करूंगा बोलो? अरे आपने एक वाक्य लिखा देखा है कि नहीं? कर्म ही पूजा है। अरे बोलो कर्म ही। ये वाक्य सही है कि नहीं? हाथ खड़ा करो। अरे कई तो दो कर रहे हैं, ये पुरुष लोग नहीं करते हैं, क्या बात है? तो हाथ खड़ा कर दो ना, सबको चमक जाए। मुझे यहां ही शब्द खटकता है। कौन सा शब्द खटकता है? ही। अगर लिखा होता पूजा, वो कर्म पूजा है तो सही था, पर जब उन्होंने ही लिख दिया तो मुझे ही शब्द खटकता है। तब मैं कहता हूं ज्ञान भी आवश्यक है। अरे बोलो उपासना भी आवश्यक है। अमित जी कहाँ चले गए? ज्ञान भी आवश्यक है, उपासना भी आवश्यक है। एक सज्जन बोले, हे पिता, हे परमेश्वर, मैं तेरी उपासना नहीं करूंगा पर तेरी आज्ञा का पालन करूंगा। कर्म के बाद कर्म, कर्म के बाद कर्म, कर्म के बाद कर्म। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की तरह कर्मों की झड़ियां लगा दूंगा। मैं उस पंडित गुरुदत्त की तरह, श्रद्धानंद की तरह कर्म तो करूंगा, पर गुरुदत्त की तरह, स्वामी श्रद्धानंद की तरह भगवान में पूजा, अरे बोलो पूजा नहीं करूंगा। अरे बताओ, जो कर्म के बाद कर्म, कर्म के बाद तो कर्म करेगा पर भगवान की पूजा नहीं करेगा, उसे भगवान जी कुछ देंगे कि नहीं देंगे? अरे बोलो ना। पूजा बिल्कुल नहीं करेंगे। सुन लो, पूजा नहीं करेंगे तो भगवान क्या बोले आपको समझ में आ जाए, उन शब्दों में बताता हूँ। भगवान बोले, जो मेरी पूजा नहीं करेगा पर वेदानुकूल सत्कर्म करेगा उसे मैं दूंगा। क्या दूंगा? तो बोले मैं उसे एक छोटा सा फूल दूंगा। अरे बोलो बहनों, क्या दूंगा? भगवान बोले मैं कितने? ओनली वन, एक छोटा सा फूल दूंगा। कौन सा फूल? अरे टाटा बना दूंगा, अरे बिड़ला बना दूंगा। रिलायंस के मालिक का नाम क्या है? अनिल अंबानी बना दूंगा। अरे मैं तुझे राजा बना दूंगा, नरेंद्र मोदी की तरह प्रधानमंत्री बना दूंगा। ये जो सांसारिक ऐश्वर्य है ना,
इस सारे ऐश्वर्य के लिए मैंने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो शब्द क्या है? एक छोटा सा फूल। अरे बोलो क्या है? एक छोटा सा काहे का फूल? सांसारिक सुखों का फूल दे दूंगा। समझ रहे हो कि नहीं? अगर तुम कर्म करोगे, नौकरी पे नौकरी करते जाओगे, कंपनी बदल बदल के और बड़ी बड़ी नौकरी पाते जाओगे, अरे व्यापार करते जाओगे और भी धन ऐश्वर्य प्राप्त करने के कर्म करते जाओगे, तो मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुम कर्म कर रहे हो, पर दूंगा केवल एक फूल। और वो फूल कैसा होगा? बोले उस फूल के चारों तरफ, अरे बोलो कहाँ? फूल के चारों तरफ कांटे ही कांटे लगा के दूंगा। कौन से कांटे? दुखों के कांटे। अरे बोलो बड़े बड़े धन ऐश्वर्यों के स्वामियों के मुख से भी कभी कभी आह निकलती है कि नहीं? ये क्या है? दुख के कांटे। अगर तुम मेरी पूजा नहीं करोगे, कर्म ही कर्म करोगे, तो मैं तुम्हें एक ही फूल दूंगा सांसारिक सुख का, और उसके भी चारों तरफ दुख के कांटे दूंगा। लेकिन जो कर्म भी करेगा और ज्ञान पूर्वक उपासना भी करेगा, ऐसे व्यक्ति को क्या दोगे? तो भगवान बोले उसे एक फूल नहीं, असंख्य। अरे बोलो कितने? अरे भगवान की पूजा करके तो तुम राम बन जाओगे, अरे कृष्ण बन जाओगे, अरे दयानंद बन जाओगे, तब मैं तुम्हें असंख्य बड़े बड़े आनंद पुष्प दूंगा। क्या दूंगा? बोलो आनंद पुष्प दूंगा। और वे जो आनंद पुष्प होंगे ना, उनकी विशेषता भी होगी। क्या? उधर तो जो फूल था उसके चारों तरफ दुखों के कांटे थे, पर इधर जो बड़े बड़े असंख्य आनंद पुष्प दूंगा, उसके आसपास तो छोड़ो, दूर दूर तक भी कहीं दुख के कांटों का नामो निशान। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसलिए उपासना करने का बड़ा लाभ है। कर्म तो करो, कर्म के बिना तो जीवन व्यर्थ है। वेद कहता है कर्म करो। और देखो, अगर स्वर्ग पाना है तो प्रतिदिन 5 काम करो। कितने काम? बता दूं नाम? करोगे भी कि नहीं? तो नोट कर लो। पहला काम ब्रह्म यज्ञ, दूसरा काम देव यज्ञ, तीसरा काम पितृ यज्ञ, चौथा काम बलि वैश्वदेव यज्ञ, और 5वां काम बोलो अतिथि यज्ञ। यहाँ 5 शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है। अरे बोलो वो शब्द क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हें 24 घंटे यज्ञ ही करना है। यज्ञ के अलावा जो भी काम है सारे काम बंद। बोलो कोई तैयार है? कोई काम नहीं होना दूसरा, केवल यज्ञ 24 घंटे। सोते समय गाढ़ नींद में भी यज्ञ चलेगा, केवल यज्ञ। बोलो कोई तैयार हो तो हाथ खड़ा करो। ये बहनें तो करी, रोटी बनाऊंगी कब? अरे आप में कोई महावीर हो तो हाथ खड़ा कर दो। अरे प्रधान जी का हो गया, अब तो कर दो। अच्छा चलो, इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको यज्ञ शब्द का अर्थ नहीं पता है। अब मैं पहले आपको यज्ञ शब्द का अर्थ बताता हूं। राम की धर्मपत्नी का नाम क्या था? सीता। अरे सीता के पिताजी का नाम क्या था? बोलो जनक। जनक महाराज ने एक दिन महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछा। क्या पूछा? हे महर्षि बताओ यज्ञ किसे कहते हैं? तब क्या बोले महर्षि याज्ञवल्क्य? यज्ञों वै कर्म, कर्म का नाम यज्ञ है। अरे बोलो किसका? पर गंदे कर्मों का नहीं। इसलिए संभल करके बोले यज्ञों वै श्रेष्ठतमम कर्म, जो बढ़िया से बढ़िया कर्म है। अरे बोलो उनका नाम क्या है? यज्ञ। अरे बोलो क्या है? अच्छा बताओ, आप नदी किनारे संध्या में बैठे हो, काय में बैठे हो? ब्रह्म यज्ञ में बैठे हो, भगवान के पूजन में बैठे हो। तभी नदी के पानी के
ऊपर किसी बच्चे के डूबते हुए की ध्वनि सुनाई दी, बचाओ बचाओ बचाओ। आपने संध्या को छोड़कर आंखों को खोला, देखा अरे कोई बालक डूबने जा रहा है। अब बताओ, हमें संध्या के पवित्र कार्य में ही लगे रहना चाहिए या उस बच्चे को बचाना चाहिए? अरे बोलो ना जी, अरे आप क्यों नहीं बोलते भाई? इसी का नाम यज्ञ है। ये जो अच्छा काम है ना बच्चे को बचाना, इसका नाम बोलो क्या है? यज्ञ। अच्छा, आप रोटी बनाती हो कि नहीं? ये रोटी बनाना अच्छा काम है कि खराब? इसी का नाम यज्ञ है। अरे बोलो, किसान खेती करता अच्छा काम है कि बुरा है? इसका नाम यज्ञ है। अरे जम्मू कश्मीर में से धारा 370 हटाई जाती है, ये अच्छा काम है कि खराब? इसी का नाम यज्ञ है। ऐसे जितने भी संसार में अच्छे अच्छे काम हैं, बोलो उन सब का नाम यज्ञ है। तो क्या कहा? हमें जीवन में सदा यज्ञ ही करने हैं। अरे बोलो, क्या करने हैं? कौन कौन तैयार है जो सदा यज्ञ ही करेंगे? जो कर्म यज्ञ नहीं है वो नहीं करेंगे। बोलो, खड़े कर दो हाथ। आप नहीं तैयार हो? गलत काम भी करने हैं क्या? मैं कह रहा हूं, जो गलत काम करने को मना कर रहा है, श्रेष्ठ काम ही करेगा, उसी का नाम यज्ञ है। वो हाथ खड़ा कर दो, इसी का नाम है आर्यत्व। नीचे कर लो हाथ जी, ये है देखो आर्यत्व। तो क्या कहा? 5 काम करो। यज्ञ माने 5 बढ़िया काम प्रतिदिन करो। यज्ञ तो सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों होते हैं। जितने भी अच्छे काम है सारे यज्ञ हैं। पर उस यज्ञ रूपी भवन के भीतर, विराट यज्ञ रूपी भवन के भीतर अगर घुसना है तो उस दरवाजे का नाम है 5 महायज्ञ। जो 5 महायज्ञ करेगा वो उस 5 महायज्ञ करने रूपी दरवाजे के द्वारा अपने जीवन के विराट यज्ञ भवन में प्रवेश, अरे बोलो, कर सकता है। इसके लिए तो दयानंद जी को एक पुस्तक बनाना पड़ा। अरे क्या बनाना पड़ा? और उस पुस्तक का नाम है पंच महायज्ञ विधि। तो पहला यज्ञ कौन सा है? बोलो, ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ करने से असंख्य आनंद पुष्प मिलेंगे। क्या मिलेंगे? असंख्य आनंद पुष्प मिलेंगे।